मैं इशारा कर दूं, सिर्फ इशारा। सूरह आराफ कुरान करीम का 7वां सूरा है, आयत है 176। और ये आप जरूर ये सुनते होंगे ये वाला वाकया, क्योंकि इस वाकये के अंदर कुरान जैसे पाक और पाकीज़ा कलाम एक इंसान के लिए लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल हुआ। बाज़ औक़ात दुश्मनान अहले बैत के लिए ये लफ्ज मासूमीन की जबान पे आया तो लोगों को यकीन नहीं आता। हर आदमी अपने हिसाब से दीन को समझता है ना, मासूम के हिसाब से तो कोई नहीं समझता। तो बाज़ औक़ात लोगों को यकीन नहीं आता है, वो कहते हैं कि हदीस गलत होगी, मगर ये तो कुरान की आयत है ना, ये तो गलत नहीं हो सकती। तो ये इस एतबार से बहुत अहम है कि एक दुश्मन खुदा के लिए कुरान ने लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल की। सूरह जुमा में उन गलत उलमा के लिए, सारे पूरी कौम ने, मसलुल लज़ीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, उलमा उनके लिए लफ्ज गधा आया, लेकिन गधा फिर भी काबिल बर्दाश्त लगा। अब तक हमने क्या बात की कि ईमान कैसे जाय होता है, कौम के इख्तिलाफात। हमारे यहाँ एक पूरा ग्रुप तैयार हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अब आजकल तो ये है कि नाम लूंगा फौरन आप जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, क्लिक करेंगे, उनके क्लिप सुनेंगे और हो सकता है कोई इंप्रेस हो जाए, मेरी वजह से एक आदमी गुमराह हो जाए। लेकिन एक है ना ये आलम, ये ताबूत, ये जुलझना, आप इस स्टेज से निकल आए हैं कनाडा आखिर, यहाँ भी ये आवाज उठती है कि सारी चीजों का क्या फायदा। अब पाकिस्तान में तो गैरों के इतराज की वजह से हमारे यहाँ होता है, लेकिन वहां भी एक ग्रुप है जो पहले नारा लगाता है दुश्मनान अहले बैत इतने बुरे भी नहीं थे, इतने बुरे भी नहीं थे। अच्छा 74 की मेरी तकरीर सुन, जरा आपको जहमत होगी क्योंकि 74 की तकरीर हांगकांग के उस ऑडियो कैसेट पे थी, वहां से लोगों ने DVD वगैरह में शिफ्ट की, लेकिन हमारी कौम के पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, है इन कामों के लिए नहीं। इमाम जमाना के हवाले से मैंने बल्कि चाहरदा मासूमीन के हालात पर 22 तकरीरें की। कोई मैं अपना प्रोपेगेंडा या मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि नाराज हूं मैं आप लोगों से कि आप क्यों आखिर इंतजामिया को प्रेशराइज नहीं डालते ये नाराज वाले जुमले की वजह, औरों को भी तो लेकर आओ। और इस वक्त इतने बेहतरीन हमारे कराची की हद तक कुम से पढ़ के खतीब और उलमा आए हैं कि जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिस में है ना कि एक बड़े मियाँ अपनी सीट छोड़े तो दूसरे को चांस, मुझे चिमट गए तो चिमट गए। मैं अपने लिए ये नहीं चाहता मेंबर की हद तक, तो बाज़ औक़ात इंतजामिया कह देती है कि जी वो लोगों की ख्वाहिश, इसीलिए मैंने कहा मैं लोगों से नाराज हूँ। लफ्ज़ नाराज ना इंतजामिया से था, ना बाबुल हवाई से था, मोमिनीन से था, ये मोहब्बत वाली नाराज। क्या आप इतनी मोहब्बत भी ना करें जिसके नतीजे में दूसरों का रास्ता रुक जाए। तो खुलासा ये है कि 74 इमाम जमाना पर मैंने नहीं, चाहरदा मासूमीन पे 22 स्पीचेस की थी और कई वेबसाइट पर पूरा वो सेट है, उसमें 22nd स्पीच इमाम जमाना के ज़ुहूर के बाद के हालात, और उसमें एक रिवायत मैंने पढ़ी थी जो आजकल बहुत पढ़ी जा रही, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो 74 जब इमाम जमाना का तस्करा भी नहीं होता था और रिकॉर्ड में है और मौजूद है। बल्कि अगर एक जुमला मैं कहूँ तो शायद गलत न हो कि मेरी जिंदगी भर की जितनी स्पीचेस है उसमें सबसे पॉपुलर वो स्पीच हुई। हत्ता ऐसे लोगों ने भी सुनी थी, नॉन मुस्लिम यानी यहाँ के नहीं, इंडिया के देहात के, कि जिनको पता भी नहीं था मजलिस क्या होती है, स्पीच क्या होती है। मोमिन के घर ठहरा था एक अरब के घर में, जब मैं दुबई गया था, दुबई के कितने मोमिन, तो उनके यहाँ जो मेड काम करती थी बुढ़िया, उसने कहा वो जो आपने कहानी पढ़ी थी ना वो बहुत मुझे पसंद आई। उसको ये भी नहीं पता, लेकिन ये था कि बहुत शौक से उस वक्त सुना। सिर्फ ये कि उस वक्त लोगों को एक कंप्लेंट थी कि मौलाना 2000 किलोमीटर की स्पीड से तकरीर करते हैं तो आधी तो मिस हो जाती है, फिर दोबारा रिवाइंड करो। कहाँ की बात है। तो उसमें एक रिवायत पढ़ी थी जब इमाम आई और पहली आर्मी इमाम की जो बनेगी, इमाम की आर्मी, इमाम का नाम सुन, और इमाम मदीने जाके दुश्मनान अहले बैत को सजा देंगे तो इमाम की आर्मी के 1/3 इमाम के खिलाफ हो जाएंगे, जुमला कहकर के मौला ये इतने बुरे तो हैं। अब उस वक्त तो कोई मोमिन सोच भी नहीं सकता था कि जुमला किसी की जबान पे आ सकता। शहजादी कौनैन के ऊपर जुल्म करने वालों के लिए जुमला किसी मोमिन की जबान पे आ सकता है कि होंगे बुरे, इतने बुरे तो नहीं थे। भाई आप कितने बुरे चाहते हैं और कौन सी उनमें खराबी आप देखना चाहते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में ही मरने से पहले मैंने देख लिया कि जुमला इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, मेजोरिटी तो हमारी जानती है, वालिदैन ने जो अकीदा दिया है, जो नस्लों से आ रहा है वो है, लेकिन शुरू तो हो गई है ना बात, स्टार्ट तो हो गया कि बुरे होंगे, इतने बुरे नहीं। ये अगले स्टेज में इमाम के खिलाफ उनकी 1/3 आर्मी होगी। मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि इंटरेस्टिंग वाकया है, मैं बहक जाऊंगा तो असल मौजूद रह जाएगा। दुश्मनान अहले बैत आज हमारे तरीके इख्तियार कर रहे हैं, वो बात रही जा रही थी, उसको कंप्लीट कर। अलम, ताबू, जुलझना, ताजिया, इन चीजों की क्या अहमियत
और बहुत सारी दलीलें हम लोग देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये वहाबियत का सबसे बड़ा एतराज, खास तौर पर शबी ताजियों। आप जाइए पूरे मक्के और मदीने, जो बेहतरीन सोवेनियर वहाँ होता है, कहा जाता है अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लेके जाओ, वो काबे की शबी होती है, वो मस्जिद नबवी की शबी। जैसे हमारे यहाँ ताजिए बनाए जाते हैं ना, बिल्कुल इसी अंदाज से काबे की और उसी अंदाज से मस्जिद नबवी की शबी बना कर 5 रियाल की दुकान से लेके 50,000 रियाल की दुकान जहाँ प्योर गोल्ड से बनाया जाता है। और आज भी कोई VIP जाता है सऊदी अरब में, तो वहाँ के हुक्मरान उसको जो तोहफे दूसरे देते हैं, तो घड़ियां वड़ियां वो सब, लेकिन उसके साथ ये भी दिया जाता। वो तक कायल हो गए कि इसके इतने बेनिफिट है, और हमारे यहाँ जहाँ चला आ रहा था वहाँ खड़ा होता है, सब गलत। बल्कि ये शिर्क है, जिसको वो शिर्क कहते थे उसको वो ईमान समझने लगे, और जो हमारा ईमान था उसको हम शिर्क कहने लगे। ये जो एक एंटी क्लाइमेक्स हो रहा है, उसकी वजह क्या है? मर्जियत से दामन छुड़ा के। अब ये जितने लोग होंगे ना, ये सब अपने पर्सनल आर्गुमेंट लाएं, जो ये इतराज करें, उनसे कहा जाएगा भाई ठीक है, आप एक बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त हमारी कौम आंझ है? हमारे पास कोई आलिम, कोई मर्जे नहीं है क्या? जो आप कह रहे हैं यही आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं, जो आप कह रहे हैं यही रहबर आगा खामेनी कहते हैं? नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं अपनी कौम पर मुसल्लत करना चाह रहा हूँ। अब ये एक अलग मौजूद, पूरी एक तकरीर हो जाएगी। मैं तो बता रहा था कि पैगंबर ने जो कहा, अल उलमा हुसूनुल इस्लाम, आलिम की मिसाल उस कैसल जैसी है जिसके अंदर पूरी कौम रहती है और वो बाहर के दुश्मनों के हमले अपनी दीवारों पर रोकता है।